हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुषमा पाल, नेचुरोपैथी फिजिशियन एंड ड्रग कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ डॉग बाइट के ट्रीटमेंट के बारे में, या फिर आप ये समझ लीजिए कि प्राथमिक उपचार क्या दिया जाना चाहिए अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया है। फ्रेंड्स, ये सिर्फ कुत्ते के काटने पर ही नहीं होता है। अगर आपको मंकी बाइट भी हुआ है या कैट बाइट भी है, बंदर ने काटा हो, लोमड़ी ने काटा हो या फिर बिल्ली ने काटा हो, उस कंडीशन में भी प्राथमिक उपचार यही दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक वीडियो को देखें, जिससे फ्रेंड्स अगर किसी व्यक्ति को रेबीज वायरस से ग्रसित कुत्ते ने काट लिया है तो क्या उसको प्राथमिक उपचार देना चाहिए। तो सबसे पहले रनिंग वाटर से या फिर तेज़ धारदार पानी डाल करके उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए। कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपको रनिंग वाटर में ही उसका पैर या हाथ ये जिस स्थान पे काटा है उसको रखना चाहिए, जिससे कि अच्छे से वो जो वुंड्स है, जो घाव है, वो साफ़ हो सके। तो उसके बाद में फ्रेंड्स, अगर आपको कोई पहले से चोट लगी हुई है या फिर ब्लड निकल रहा है या कहीं पे खरोच लगी है और ऐसा कुत्ता जिसको रेबीज से जो ग्रसित है उसने चाट लिया है, तो भी आपको ये पूरा ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपके ब्लड के कांटेक्ट में अगर आ जाएगा तो वो रेबीज वायरस जो है आपकी बॉडी में इंटर कर सकता है। क्योंकि रेबीज वायरस जो है उसके पंजों में भी होता है, उसके सलाइवा में, लार में होता है। तो सिर्फ आप यही ना समझे कि काटने पर ही ऐसा करना है। अगर आपको कहीं भी घाव ओपन है, ये चोट लगी है और रेबीज वायरस से ग्रसित कुत्ते ने चाट ही लिया है सिर्फ, तो भी आपके अंदर वो रेबीज वायरस इंटर कर सकता है। तो आपको पूरा ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, अगर आप इग्नोर कर देते हैं, नहीं लेते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि रेबीज अगर आपको एक बार हो गया तो इसका कोई भी अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है। कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक पूरी तरह से आया ही नहीं है कि आपको ट्रीट किया जा सके। हाँ, पहले से ही आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या उपचार करना चाहिए, वो अगर आप करते हैं तो आप सेफ रह सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं, फिर उसमें लास्ट में मौत निश्चित होती है, क्योंकि उसका कोई ट्रीटमेंट ही अभी तक नहीं बना हुआ है। मेन इसकी वैक्सीन बनाई गई है, जैसे कि आपने भी कोविड में देखा, कोरोना की वैक्सीन ही बनी है। अगर किसी को कोरोना हो जाता था तो उसका कोई ट्रीटमेंट पूरी तरह से नहीं है। फ्रेंड्स, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि अगर किसी को भी कुत्ते ने काटा है तो उसका तुरंत उपचार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, इसका उपचार के पहले आप लक्षण देख सकते हैं कि क्या क्या दिख सकते हैं आपको लक्षण। तो अगर आपको पानी से डर लग रहा है, क्योंकि जिसको डॉग बाइट जो करता है, जब कुत्ते ने काटा होता है तो उसको लक्षण जो दिखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उसको प्यास लगती है और पानी से उसको डर लगने लगता है, जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। तो हाइड्रोफोबिया की भी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो अगर किसी व्यक्ति को जिसको काटा है तो उसको पानी से बहुत डर भी लगेगा, बहुत तेज़ अगर हवा चलती है या बहुत लाइट में भी उसको प्रॉब्लम होगी और वो पानी से दूर भागने की कोशिश करेगा और अंदर से उसको बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट प्यास लगेगी। तो ये इसके कुछ लक्षण दिखते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, चक्कर भी उसको आ सकते हैं, झटके भी आते हैं और कुछ पेशेंट में तो लकवा जैसी शिकायत भी देखने को मिल जाती है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। अगर आपको किसी कुत्ते ने काटा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तुरंत आपको रनिंग वाटर में अच्छे से घाव को वॉश करके उस पर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए और तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अपनी वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। वैक्सीन में फ्रेंड्स, जो ये रेबीज़ की वैक्सीन होती हैं, अभयारण्य नाम से भी आती हैं और भी कई नाम से अवेलेबल रहती हैं, तो डॉक्टर के द्वारा वो वैक्सीन आपको दी जाती हैं। 3 से 5 वैक्सीन भी लग सकती हैं। कितनी लगनी है या कितना आपको प्रॉब्लम है वो आपका डॉक्टर आपको खुद बता देगा। साथ में फ्रेंड्स, ये जो रेबीज़ वैक्सीन के साथ में टिटनेस का भी इंजेक्शन देने की सलाह दी जाती है। तो आप दोनों वैक्सीन साथ में लगवा सकते हैं। और फिर जो वहाँ पे जो घाव होता है फ्रेंड्स, उसको ओपन रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कई बार अगर टाँके लगा दिए जाते हैं तो ये रेबीज वायरस का जो खतरा है फैलने से के लिए और बढ़ जाता है, कई बार ज़्यादा फैल जाता है। तो कोशिश आप ये करें कि ये जो घाव है उसको ओपन रखें। तो ये फ्रेंड्स प्राथमिक उपचार होता है डॉग बाइट में या फिर मंकी बाइट में। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आप सेफ रह सकते हैं, बच सकते हैं। या फिर जो कुत्ता है उसको आप वैक्सीन टाइम से लगवा सकते हैं, जिससे कि आप पूरी तरह से सेफ रह सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।